हेलो गाइस, स्वागत है आपका 3-in-1 सुपर कंपैरिजन वीडियो में, जहां आज मैं एंड गेम के आयरन मैन को एंड गेम के थॉर के अगेंस्ट और एंड गेम के कैप्टन अमेरिका से कंपेयर करूंगा। जहां आयरन मैन मार्क 85 के साथ होगा या थॉर म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर के साथ होगा और कैप्टन अमेरिका म्योलनिर के साथ होगा। और एंड में मैं आपको एक एग्जैक्ट रिजल्ट भी बताऊँगा अपने अकॉर्डिंग। तो गाइस, अगर आप इन तीनों के फ़ैन हैं और अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो गाइस, अब और देरी ना करते हुए चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो गाइस, कैप्टन अमेरिका एंड गेम तक अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज बहुत हद तक इम्प्रूव कर चुका था। जहां वो इतना स्मार्ट दिखाया गया था कि उसने इस एलिवेटर में फाइट करने के चलते हेल हाइड्रा बोल के वहां से छुटकारा पा लिया, या फिर जब उसका खुद के ही 2012 वाले फॉर्म से ही सामना हुआ तब भी वो अपने एजिलिटी या हैंड टू हैंड बैटल स्किल्स के साथ पूरी तरह लड़ पड़ा। यहाँ तक कि जब वो खुद अपने ही पास्ट के फॉर्म के हाथों में फंस चुका था तब भी आप उसकी स्मार्टनेस को देखिए। जहाँ एंड गेम का कैप्टन बकी इज अलाइव बोलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और माइलस्टोन के सेप्टर को यूज़ करके उसे गहरी नींद में सुला देता है। यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल करके जब स्टीव और टोनी 1970s के टाइम में गए, वो वहाँ भी एक डिलीवरी बॉय बनकर हैंक पिम का ही चूतिया काट देता है कि उसका पार्सल किसी ने खोल दिया है और वो चमक रहा है, ये तक फ़ोन पे बोल देता है कैप्टन, और आसानी से पिम पार्टिकल्स चुरा लेता है वहाँ से। वहीं जब थैनोस की शिप न्यू एवेंजर्स फैसिलिटी में अटैक करती है तो वहाँ बिना किसी आयरन मैन की तरह सूट या गॉडलाइक ड्यूरेबिलिटी के भी कैप्टन इन अटैक से बस कुछ माइनर इंजरीज लेकर बच गया। साथ ही ये कैप्टन की ही फाइटिंग एबिलिटीज़ का नतीजा था कि वो थैनोस जैसे कैरेक्टर, जिसे डायरेक्टर जो रूसो ने MCU का जंगीज़ खान कहा है, कैप्टन उसके सामने टिक गया अपनी शील्ड के सहारे। यहाँ तक कि जब थॉर थैनोस के सामने स्ट्रगल करता है तो कैप्टन अपनी अल्टीमेट एबिलिटी सबको शो करता है म्योलनिर को लिफ्ट करके, क्योंकि म्योलनिर कोई ऐसा वेपन नहीं है जिसे कोई भी आए और उठाते चले, बल्कि ये एक एन्चांटेड उरू मेटल का एसगार्डियन वेपन है जो सिर्फ वर्दी लोग उठा सकते हैं। और वो इसके ज़रिए थॉर के थंडर पावर्स का भी एक्सेस पा गया, जिसके बाद तो थैनोस के लिए भी कुछ समय के लिए कैप्टन को रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि यहाँ जिस तरह के हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स या फाइटिंग मूव्स कैप्टन यूज़ कर रहा था वो काफ़ी एफिशिएंट थे थैनोस तक के लिए भी, या वो थैनोस के भी काफ़ी हिट्स जैसे डबल एज स्वॉर्ड का या उसके फिजिकल स्ट्रेंथ के भी ले चुका था। और एंड गेम के फाइनल बैटल के बाद भी कैप्टन जिंदा रहा। और अब बात करते हैं थॉर के बारे में। तो गाइस, एंड गेम का थॉर हमें डायरेक्टली फैट थॉर के फॉर्म में दिखाया गया, जो कि एक नंबर का पियक्कड़ बन चुका था और पूरी तरह डिप्रेशन में घुसा था। लेकिन वो तब भी थॉर है जो एक एसगार्डियन है और पूरी तरह से अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में है, क्योंकि एक एसगार्डियन की ताकत उसकी बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती जाती है, ये बात तो आपको भी पता ही है। साथ ही वो भले ही डिप्रेस होकर अपनी बैटल स्किल्स उतने अच्छे नहीं दिखा पाया या उसके फाइटिंग मूव्स काफ़ी लो एडवांस या उतने इफेक्टिव थे ही नहीं कि वो थैनोस को ओवरपावर कर पाए, मगर तब भी थॉर की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, जो पंचेस या काफ़ी किक्स थैनोस के लेने के बाद भी जब थैनोस स्टॉर्मब्रेकर थॉर के अंदर ही पेनिट्रेट करना चाहता था तब भी थॉर अपने बचे कुचे स्ट्रेंथ के साथ फुल एक्टिव मोड में रहे थैनोस को तब तक रोक पाया जब तक कि कैप्टन म्योलनिर उठाकर थैनोस को हिट नहीं मारता। प्लस थॉर म्योलनिर और स्टॉर्मब्रेकर को कंबाइन करके भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग समन करके आयरन मैन के लाइटनिंग रिफोकसर को फुल चार्ज कर देता है। और तो और वो तब भी म्योलनिर के लिए वर्दी था, या वो नहीं होता तो भी उसे कोई टेंशन की बात नहीं थी, क्योंकि म्योलनिर के बिना भी वो थंडर समन कर सकता है और वो गॉड ऑफ थंडर है, बल्कि गॉड ऑफ हैमर नहीं। ये बात थॉर रैग्नारोक में क्लियर हो चुकी है, जिसके चलते ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो गया है यहाँ पर थॉर के लिए। या फिर थॉर का स्टॉर्मब्रेकर जो पास्ट में क्या कर चुका है आपको पता है, क्योंकि स्टॉर्मब्रेकर एक अनस्टॉपेबल वेपन है और एसगार्ड के किंग का सबसे शक्तिशाली वेपन है। या फिर थॉर स्टॉर्मब्रेकर के थ्रू बाइफोर्स ट्री खोल दे तो भी एक से एक प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, या फिर स्टॉर्मब्रेकर के थ्रू थॉर पल भर में ही कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है 9 रियाम्स में, जो भी इस कंपैरिजन में थॉर को कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। एट लास्ट अब बात करते हैं आयरन मैन के बारे में। तो गाइस, एंड गेम का आयरन मैन इन्फिनिटी वार के बाद से 5 साल के अंदर मार्क 51 से मार्क 84 तक सूट्स क्रिएट कर चुका है, जो कि हमें नहीं दिखाए गए, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात है। और जो एंड गेम का सूट है वो मार्क 85 है, तो ये एक क्लियर प्रूफ है कि वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जहाँ बाकी 2 हीरोज़ नशे करने में या थेरेपी सेशंस में बिजी थे, वेल आयरन मैन एंड गेम में अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था, जहाँ वो उतना एडवांस हो चुका था कि
कि वो बिना फ्राइडे के भी न्यूरोलॉजिकल इंटरफेस के मदद से 1970s जैसे टाइम में टाइम ट्रेवल करके अपने सूट को यूज़ कर पाया, या वो अपने गॉन्टलेट के फिंगर टिप से ही लेजर्स इस्तेमाल कर सकता था बिना फ्राइडे के, क्योंकि इस सूट में 15 आर्क रिएक्टर्स मौजूद थे, जहाँ 14 मिनी आर्क रिएक्टर्स और एक मेन चेस्ट में ये रहा, जिस कारण आयरन मैन हर एक पार्ट को बिना सूट को पूरी तरह फॉर्म करे भी यूज़ कर पाता है। यह इतने ज़्यादा नंबर्स में रिएक्टर्स रहने के कारण ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आयरन मैन को बहुत हेल्प करता है। यह उसके रिपल्सेस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कर देता है। और तो और आयरन मैन प्लाज्मा फॉर्म या एनर्जी फॉर्म्स में, वो दोनों ही फॉर्म्स में बीम्स को रिलीज़ कर सकता है, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है। या उसका लाइटनिंग रिफोकसर जो थॉर की ही लाइटनिंग को स्टोर करके उसे एक लार्जर क्वांटिटी में फोकस करके यूज़ करने में मदद करता है। यहाँ तक कि आयरन मैन इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को भी मैनिपुलेट करने के केपेबल है, और हर एक वेपन आयरन मैन अपने सोच के साथ ही फॉर्म कर सकता है। प्लस ये सूट मैक 10 तक की पॉसिबल स्पीड को कैच कर पाता है, जो कि पॉसिबल है इनबिल्ट जेट प्रोपल्शन के कारण। उसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी होल्ड करता है, क्योंकि यहाँ आयरन मैन एक फुल फोर्स स्पीड में आए म्योलनिर के हिट को झेल गया, कुछ माइनर इंजरीज सूट में लेते हुए, मगर वो बेहोश जरूर हुआ था, मगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जिंदा रहा, क्योंकि म्योलनिर का हिट किस केपेबल है वो तो आपने एमसीयू में काफ़ी बार देखा ही है। या उसके फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन जो किसी भी अननोन या एलियन एलिमेंट्स को जोड़ पाता है, जैसे यहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स को आयरन मैन अपने सूट से कनेक्ट कर लेता है। वो इन्फिनिटी स्टोन्स जिसे नॉर्मल कैरेक्टर छूते ही डिस्ट्रॉय हो गए, और ये तो 6 के 6 थे, और स्नैप तक कर दिया आयरन मैन ने अपने मार्क 85 सूट के थ्रू, वरना स्नैप नहीं करता तो वो मरता भी नहीं, क्योंकि स्टोन्स की पावर्स तब पूरी तरह अनलीश नहीं होती जब तक कि स्नैप ना किया जाए। तो गाइस अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। आखिर एंड गेम के फॉर्म में थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में से कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, या कौन है विनर इनमें से। सो गाइस थॉर का हिट म्योलनिर से टोनी को बेहोश कर देता है, यानी कि अगर मल्टीपल अटैक्स किए जाए कैप्टन के तरफ से भी, तो आयरन मैन का सूट पूरी तरह डैमेज होने के साथ टोनी सीरियस इंजरीज का शिकार भी हो सकता है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका विद म्योलनिर आयरन मैन के अगेंस्ट 50% चांसेस है कि वो जीत जाए, और 50 इसलिए नहीं क्योंकि आयरन मैन भी कैप्टन को बीट कर पाएगा, क्योंकि मार्क 85 यहाँ म्योलनिर का हिट एक्सीडेंटली लेता है जब थॉर म्योलनिर थ्रो करता है, और अचानक से थैनोस उसे लिफ्ट करके बीच में ले आता है। जबकि आयरन मैन पहले एवेंजर्स मूवी में भी थॉर का हिट ले चुका था, जिससे वो काफ़ी जल्दी उठकर फाइट करता है, मगर एंड गेम में इसे थॉर ने अपने स्ट्रेंथ और स्टॉर्मब्रेकर के मदद से हिट किया था, जो कि काफ़ी ज़ोरदार था। तब जाके ये इतने फोर्स के साथ आया, और कैप्टन अमेरिका ने ये हिट नहीं किया था। इसीलिए हम कैसे मान लें कि कैप्टन भी इतनी ही ज़ोरदार हिट कर पाएगा, क्योंकि कैप्टन और थॉर की स्ट्रेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब कैप्टन के पास म्योलनिर होगा बट वो आयरन मैन के अगेंस्ट आएगा, तो मार्क 85 एनर्जी शील्ड से लेकर अपने सोच के साथ वेपन्स क्रिएट करके कैप्टन के अगेंस्ट होगा, या फिर मार्क 85 की स्पीड से आयरन मैन ऑब्वियसली मिड एयर में ही रहकर या सूट की एजिलिटी एडवांस मोड से डॉस तो कर ही लेगा। इसीलिए आयरन मैन भी कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट विनर हो सकता है, बस डिपेंड करेगा कि सिचुएशंस कौन सी है इन दोनों में से। लेकिन वहीं थॉर जो खुद म्योलनिर के लिए तो वर्दी है ही, लेकिन स्टॉर्मब्रेकर को भी होल्ड करता है, प्लस एसगार्डियन फिजियोलॉजी या ऑसम ड्यूरेबिलिटी होल्ड करने के साथ उसकी स्ट्रेंथ और लिफ्टिंग कैपेबिलिटी पॉसिबली आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका दोनों से ज़्यादा है। वहीं ओडिन के बाद अब वो खुद ऑल फादर ऑफ एसगार्ड और किंग ऑफ एसगार्ड है, या फिर बिना म्योलनिर जैसे वेपन के भी वो थंडर एक्सेस कर पाएगा। और सपोज कीजिए जो म्योलनिर कैप्टन थॉर की तरफ फेंकेगा, क्या थॉर वर्दी होने के कारण उसे ही नहीं रोक लेगा, या खुद ही कैच ना कर ले वो, जिस कारण इस बैटल का विनर तो थॉर गॉड ऑफ थंडर है मेरे मुताबिक। लेकिन कैप्टन और आयरन मैन दोनों ही बराबर या इक्वल फॉर्म में है, मैं मानता हूँ, क्योंकि उन दोनों की विनिंग रिजल्ट्स सिचुएशंस या पॉसिबिलिटीज़ पर डिपेंड करेंगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई। तो गाइस ये थी एंड गेम आयरन मैन वर्सेस एंड गेम थॉर वर्सेस एंड गेम कैप्टन अमेरिका के बीच एक 3-in-1 सुपर कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको इनमें से सबसे बेस्ट कौन लगा एवेंजर्स एंड गेम में, या आपके हिसाब से एंड गेम में कौन ज़्यादा पावरफुल था और क्यों था। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। वहीं मेरे नए कॉमिक्स के चैनल कैप्टन हेमन 360 को भी सब्सक्राइब करें मार्वल और डीसी कॉमिक्स देखने के लिए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।